श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। तो दोस्तों, आज हम संतान प्राप्ति, पुत्र संतान प्राप्ति हेतु शनि प्रदोष व्रत के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, अगर आपके घर में संतान नहीं है या आपके घर में पुत्र संतान नहीं है तो शनि प्रदोष व्रत बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है संतान प्राप्ति के लिए। तो दोस्तों, इस साल 2026 में सिर्फ 2 ही शनि प्रदोष पड़ने जा रहे हैं, जो कि 1 फरवरी को है, 14 फरवरी को है शनि प्रदोष व्रत। और ये 14 तारीख को पड़ने वाला शनि प्रदोष व्रत बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इसके दूसरे दिन महाशिवरात्रि पड़ने वाली है। और दूसरा शनि प्रदोष 2026 में सिर्फ जून के महीने में 27 जून को शनिवार शनि प्रदोष व्रत पड़ेगा। तो दोस्तों, इस फरवरी के महीने में 14 फरवरी को शनि प्रदोष जो है वो बहुत ही ज्यादा शुभ और बहुत ही ज्यादा दुर्लभ संयोग से बन रहा है, क्योंकि प्रदोष के बाद तुरंत ही दूसरे दिन शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, सबसे बड़ी शिवरात्रि होने वाली है, जिससे कि संतान प्राप्ति का बहुत ही अच्छा संयोग बन रहा है निसंतान दंपतियों के लिए। तो जो भी निसंतान दंपति है वह शनि प्रदोष व्रत जरूर करें, जिससे कि उनके घर में संतान की प्राप्ति हो। और जिनके घर में पुत्र संतान नहीं है तो वो भी पुत्र की कामना रखते हुए इस व्रत को जरूर करें। तो दोस्तों, शनि प्रदोष व्रत, तो दोस्तों, अगर आपने कभी शिव चालीसा पढ़ी होगी तो शिव चालीसा में भी स्वयं लिखा हुआ है कि जो कोई त्रयोदशी का व्रत करता है उसके घर में अगर वो पुत्र संतान की इच्छा रखता है तो उसके घर में पुत्र संतान होती ही है और सारे कलेश दूर हो जाते हैं, सारे विघ्न बाधा जीवन के दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, शनि प्रदोष होता क्या है? तो दोस्तों, हर हर महीने 2 प्रदोष पड़ती हैं, जो कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में पड़ती हैं। तो दोस्तों, जैसे कि 15-15 दिन का शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष होता है, तो उसमें से जो 13वें दिन त्रयोदशी होती है, 13वां दिन जो होता है 15 दिन में से, उसी को प्रदोष त्रयोदशी व्रत कहा जाता है। और जब यह प्रदोष शनिवार के दिन पड़ती है तब इसको शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। और शनि प्रदोष व्रत संतान प्राप्ति, संतान देने वाली प्रदोष होती है, इसलिए संतान प्राप्ति के लिए शनि प्रदोष रखा जाता है। तो दोस्तों, शनि प्रदोष रखने से क्या क्या लाभ आपको मिलते हैं? तो दोस्तों, शनि प्रदोष का व्रत आपको रखने से आपको संतान प्राप्ति होती है और शनि की 7.5 शनि की जो कुदृष्टि होती है वह भी समाप्त हो जाती है और जीवन से नकारात्मकता, जो भी पुराने आपके जो पिछले जन्म के कर्मों के जो भी फल होते हैं, जो अच्छे नहीं होते हैं, आपके पिछले जन्म के जो भी दोष होते हैं, जो भी बुरे बुरे कर्म होते हैं, उन सब से आपको छुटकारा मिलता है और उन सब दोषों का निवारण होता है या फिर वह कम होने लगते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं। और शनि प्रदोष व्रत रखने से शनि देव की कृपा, शिव जी की कृपा, दोनों सभी देवी देवताओं की कृपा आपको एक साथ मिलती है। और शनि प्रदोष का व्रत रखने से आपको आपके पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि शनिवार के दिन पितरों का भी आशीर्वाद हमें मिलता है। तो दोस्तों, शनि प्रदोष रखने से हमारे जब पितृ खुश हो जाते हैं और पिछले जन्म के जो भी पाप होते हैं वह भी नष्ट हो जाते हैं, और जो भी इस जन्म की बाधाएं आ रही होती है संतान प्राप्ति में, वह सभी दूर हो जाती है, जिससे आपको जल्द से जल्द संतान की प्राप्ति हो जाती है। तो दोस्तों, आपको या तो 11 प्रदोष या 26 प्रदोष या 1 साल तक, या जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती तब तक आपको शनि प्रदोष का व्रत रखना होता है। तो दोस्तों, शनि प्रदोष के दिन कुछ करने वाले उपाय मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपको संतान की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, एक ही दिए में 2 बाती रखकर अगर पति पत्नी प्रदोष के दिन शिव मंदिर में शाम के समय दीपक जला देते हैं, एक ही दिए में 2 बाती रखकर, तो
हमारे गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है कि चाहे 20, 25, 30 साल भी हो गए हों, तो भी उनके घर में संतान की प्राप्ति होती है। अगर 1 साल तक या जब तक संतान प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक पति पत्नी एक ही दिए में 2 बाती घी का दिया जलाते हैं, एक ही दिए में 2 बाती डालकर, तो अवश्य ही उनके घर में पुत्र संतान की प्राप्ति होकर रहती है। तो दोस्तों, इस तरीके से और फिर आपको प्रदोष के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सुबह के समय जल में थोड़ी सी काली तिल सफेद पुष्प डालकर जल चढ़ाना होता है, और शाम के समय अगर आप सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जरूर जलाएं, तो यह भी आपका दूसरा उपाय हो जाएगा। और दोस्तों, और पीपल के 11 परिक्रमा भी जरूर करें सुबह के समय जल चढ़ाकर, और कुछ मीठा भोग में पीपल के पेड़ के नीचे लगाएं, जिससे क्या होगा कि पीपल के पेड़ के नीचे जल और मीठा और परिक्रमा करने से आपके पितर खुश होंगे, शनि देव भी खुश होंगे और शिव जी भी खुश होंगे। तो ये रह करिएगा। और आप मंदिर में अगर सुबह जाती हैं, तो आप मंदिर में अपने घर से एक कपड़ा जरूर लेकर जाएं, और पूरे मंदिर में उस कपड़े को गीला करके पोछा जरूर लगाएं। जिससे क्या होता है, गुरुजी कहते हैं कि अगर हम मंदिर का गंदगी या फिर जो भी हम मंदिर में साफ सफाई करते हैं, जाले निकाल देते हैं या पोछा लगा देते हैं, तो हमारी जिंदगी में जो भी दुख कष्ट परेशानी आ रही होती है, वह भी भोलेनाथ, जिस तरीके से हम उनका मंदिर साफ करते हैं, उस तरीके से भोलेनाथ हमारे जीवन से उन दुख दरिद्र और जो भी अड़चन बाधाएं होती हैं, सब कुछ भोलेनाथ साफ कर देते हैं। तो दोस्तों, और फिर शनि प्रदोष के दिन शनि देव के मंदिर में जाकर शनि देव को सरसों का तेल जरूर चढ़ाएं, और सरसों के तेल का दीपक जरूर लगाएं। तो इस तरीके से आपको कुछ उपाय भी कर लेने हैं। और शनि प्रदोष के दिन आपको शाम के समय शिव परिवार की फोटो रखकर, कलश रखकर, पार्थिव शिवलिंग बनाकर प्रदोष काल में अच्छे से शिव जी का पूजन अभिषेक कर लेना है। और प्रदोष की, शनि प्रदोष की आपको कथा पढ़ लेनी है, क्योंकि हर मतलब 7 दिन होते हैं, तो उसमें से 7 दिन की कथा अलग अलग होती है। तो आपको सिर्फ शनि प्रदोष की ही कथा पढ़नी है। जैसे सोम प्रदोष, मंगल प्रदोष, भौम प्रदोष, शुक्र प्रदोष, शनि प्रदोष, रवि प्रदोष होते हैं, तो उसमें से आपको सिर्फ शनि प्रदोष की ही कथा पढ़नी है और पूजन करना है, हवन करना है। और बस इसी तरीके से आपको बढ़िया से पूजन कर लेनी है। और सुबह जब आप स्नान करके सूर्य भगवान को भी जल जरूर अर्पित करें, जिससे आपको सूर्य भगवान का भी आशीर्वाद मिल जाए। और अपने घर में लगे हुए तुलसी, समी, बेलपत्र या केले के वृक्ष में भी जल जरूर चढ़ाएं, जिससे कि आपको सभी देवी देवताओं की कृपा मिल जाएगी। और अगर आपके घर पे आसपास पेड़ पौधे ना हो तो भी कोई बात नहीं है। तो अगर आप व्रत रख रही हैं, तो अपने इन कुछ कार्य जरूर करें। और आप एक रोटी ले लें, रोटी में थोड़ी सी शक्कर रखकर, कुछ भी शक्कर या फिर गुड़ रखकर, आप उस दिन शनिवार के दिन किसी भी गाय को भोजन जरूर करा दीजिए। तो आप गाय को एक रोटी जरूर मीठा रखकर खिलाएं, जिससे क्या होगा, गौ माता में भी हमारे जितने भी 33 कोटि देवी देवता हमारे गौ माता के शरीर में होते हैं, तो हमें सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा गौ को रोटी खिलाने से। तो एक यह छोटा सा उपाय करना ना भूलें, गाय को एक रोटी अवश्य खिलाएं। और दोस्तों, आप अपने घर के मंदिर में सुबह के समय अक्षत पुष्प लेकर आप जितने भी व्रत करना चाहती हैं, उसका संकल्प करके अपने घर में शिव जी के कहीं पर भी समर्पित कर दें। और रात के समय आप अपने पति को बोलकर सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं पीपल के पेड़ के नीचे। तो शनि प्रदोष बहुत ही ज्यादा फलदायी व्रत माना जाता है। तो अगर आप संतान प्राप्ति या किसी भी कामना से शनि प्रदोष व्रत रखते हैं, तो
तो उस दिन आपको नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है और आपको सिर्फ मीठा ही खाना है। तो मीठे में अगर आप चाहें तो फल वगैरह खाकर व्रत रखें, या फिर शाम को आप जो भी खीर बनाए भोग लगाने के लिए अपने किचन में आप कुछ मीठा ज़रूर बनाएँ, चाहे चावल की खीर बनाएँ, चाहे आप साबूदाने की खीर बनाएँ और उसी मीठे को आप खा लें। इस तरीके से आपको व्रत रखना होता है, नमक का सेवन नहीं करना होता है। और कुछ नियमों का पालन भी आप ज़रूर करें प्रदोष के दिन। हो सके तो आप प्रदोष का व्रत शनि प्रदोष का व्रत जिस दिन भी आप कोई भी आप व्रत उद्यापन करती हैं, तो उस दिन आप बाल ना धोएं, क्योंकि शैम्पू वगैरह में अंडा मिला होता है, तो उससे आपका व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए आप जब भी कोई भी व्रत रखें तो एक दिन पहले बाल धो लें और उस दिन सिर्फ पानी डालकर बाल धो लें। और उस व्रत करने वाले दिन आप ब्रश ना करें, क्योंकि ब्रश में भी बहुत सारी मिलावट होती है, जानवरों की हड्डी वगैरह मिलाई जाती है कोलगेट में। तो इसलिए आप उस दिन दातून का उपयोग करें व्रत वाले दिन, क्योंकि इतना बड़ा व्रत रखता है इंसान और छोटी-छोटी भूल चूक के कारण हमारा सारा पुण्य चला जाता है। तो इसलिए कुछ बातों का ध्यान रखें। और जिस दिन आप व्रत रखती हैं तो उस दिन आप सिर्फ मोबाइल में बात करने के लिए ही मोबाइल का उपयोग करें, क्योंकि व्रत वाले दिन जब हम मोबाइल का यूज़ करते हैं तो हमारी नज़रों के सामने मोबाइल में कोई भी गंदे दृश्य आ जाते हैं, या फिर चिकन, मटन जैसी खाने-पीने की वीडियोज़ आ जाती हैं, जिससे हमारा व्रत जो है खंडित हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए ये कुछ चीज़ों का ध्यान आप ज़रूर रखें व्रत वाले दिन, और किसी की भी चुगली वगैरह ना करें, किसी को भला-बुरा ना कहें, किसी का दिल ना दुखाएँ। बहुत ही अच्छे से उस दिन आप अपना दिल, मन साफ करके बहुत ही लगन, श्रद्धा से भगवान का व्रत रखें और अपनी कामना करने के लिए भोलेनाथ को मनाएँ। तो इस तरीके से आप शनि प्रदोष का व्रत ज़रूर रखें, जो कि बहुत संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही फलदायी व्रत माना जाता है। और स्वयं हर बहुत सारी किताबों में और पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने भी कहा है कि शनि प्रदोष पुत्र संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, अब कैसी लगी आपको मेरी जानकारी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत मेहनत से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, बट आप लोग मेरे चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना लाइक करते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, मुझे आपकी प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए और मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए अच्छी-अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूँगी। और अगर शनि प्रदोष से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न आपके मन में हो, तो आप कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी कुछ बहनों ने कहा था, दीदी शनि प्रदोष व्रत कैसे करते हैं, क्या कब करते हैं, बताइएगा, इसलिए मैंने यह वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। आई होप कि आप लोग यह व्रत ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, 2026 में सिर्फ 2 ही शनि प्रदोष पड़ने वाला है, एक 14 फरवरी को और एक 27 जून को। तो आप संतान प्राप्ति करना चाहते हैं तो इन 2 व्रत को आपको उठा सकते हैं शनि प्रदोष से। और अगर जब आप शनि प्रदोष से व्रत उठाएँगी तो उसके बाद पड़ने वाली हर प्रदोष को आपको व्रत रखना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शनि प्रदोष व्रत आपको रखना है। सिर्फ आपको संतान प्राप्ति के लिए शनि प्रदोष से व्रत चालू करना है, यानी उठा लेना है। और उसके बाद साल में जितनी भी प्रदोष पड़े उस व्रत को आपको रखना है, या तो 11 प्रदोष या फिर 26 प्रदोष, या साल भर में जितनी भी प्रदोष आए वो रखनी है। या फिर अगर आप बोलती हैं कि आपकी जब तक कामना पूरी नहीं हो जाती तब तक आप रखना चाहती हैं, तो उस हिसाब से आप सोच समझकर अपने सामर्थ्य अनुसार व्रत की प्रतिज्ञा कर लें। और फिर प्रदोष व्रत के लिए आप लोगों के लिए पूजन विधि और पूजन सामग्री में क्या-क्या लगेगा, इससे रिलेटेड आज की वीडियो है। तो दोस्तों, चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले तो आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लीजिएगा पहले ही दोपहर को, ताकि शाम को पूजन करने में आसानी हो। फिर शाम को आप 1 लोटा ले लीजिए जिससे हम कलश बनाएँगे, और
उसके बाद एक कलश के लिए लोटा ले लेंगे और एक लोटा पानी का अलग ले लेंगे। इसके बाद हम 3 दीपक बनाएँगे। तो एक हमारी दीपक कलश के ऊपर रखी जाएगी, एक से हम आरती करेंगे और एक 2 बाती का दीपक, एक ही दिए में 2 बाती डालकर घी का दीपक आप लोगों को जलाना होगा। शिव पार्वती शिव परिवार के सामने संतान की प्राप्ति के लिए कामना करके, क्योंकि गुरुजी ने बताया है कि प्रदोष के दिन अगर पति पत्नी एक ही बाती में 2 दीपक डालकर घी का दिया जलाते हैं तो उनके घर में अवश्य ही संतान प्राप्ति होती है, चाहे 20 साल क्यों ना हो गए हों शादी के। तो इसलिए आपको ये वाली दीपक ज़रूर से बना लेनी है। उसके बाद देखिए हम लोग को हवन सामग्री चाहिए होगी हवन करने के लिए, और पता है इस व्रत में काफ़ी सारा सामान लगता है, तो जितना आपसे हो सके उतने सामान आप इकट्ठा कर लीजिएगा और अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप सामान इकट्ठा कर लीजिएगा। जिसके पास ना हो तो क्षमा माँगिएगा। तो उसके लिए हमें लौंग इलायची भी चाहिए होगी बाबा को, लौंग इलायची पान में रख के देने के लिए। और उसके बाद हमें चावल चाहिए होंगे, अक्षत चाहिए होगा और इत्र भी ज़रूर से रखें, क्योंकि सुगंधित पदार्थ चढ़ाया जाता है, तो इत्र रख लीजिएगा और 2 सुपारी रख लीजिएगा। एक से गौरी गणेश बनाएँगे और एक से कलश में डालेंगे और एक सुपारी आपको गणेश जी बनाने के लिए चाहिए होगा और 1 ग्लास में शुद्ध जल और यहाँ पे पंचामृत भी बनाकर आप रख लीजिएगा, या हो सके तो आप पाँचों चीज़ें अलग-अलग रखिएगा, लेकिन यहाँ पे पंचामृत बनाने से आसानी हो जाती है पूजा करने में। तो आप पंचामृत बनाकर रख लीजिएगा जिस तरीके से मैंने बनाया है। तो इसमें आपको बस 5 चीज़ें मिलाकर रखनी होगी और यहाँ पे मैंने ये गोसिंघी ली है जिससे हम रुद्र अभिषेक करेंगे भोलेनाथ का। तो अगर आपके पास ये ना हो तो भी कोई बात नहीं, आप लोटे से ही जल चढ़ा दीजिएगा एकदम पतली धार करके। और उसके बाद मैंने यहाँ पे भोग लगाने के लिए किशमिश रखी हुई है 2 कटोरी में, क्योंकि एक हम गणेश जी को भोग लगाएँगे और एक भोलेनाथ को। इसलिए आपको प्रसाद भी 2 भाग में रख लेना है, क्योंकि एक गणेश जी को चढ़ेगा और एक भोलेनाथ को। और यहाँ पे भोलेनाथ की पसंद का जो भी अगर आपको भांग धतूरा जो भी मिल जाए सारे सामान इकट्ठे कर लीजिएगा। 2 जनेऊ ले लीजिएगा, एक गणेश जी के लिए और एक भोलेनाथ के लिए। और यहाँ पे आप ये कलर वाला जो कलावा आता है उसको ज़रूर रखिएगा, जिससे हम वस्त्र समर्पित करेंगे भगवान को तोड़-तोड़ कर। और ये कलश और ये मतलब कलश में भी लगाने के काम आएगा। और कपूर तो ज़रूर से रखिएगा, क्योंकि कपूर जलाने से हमें पूजा का 1000 गुना फल मिलता है, तो इसलिए कपूर ज़रूर रखिएगा आरती करते समय। और ये है कुसा, कुसा आप ले लीजिएगा, पूजन भंडार में ₹10 का मिल जाता है, बहुत महँगा नहीं मिलता है। कुसा रख के अगर हम पूजा करते हैं तो इसका पूर्ण फल हमें मिलता है, तो इसलिए कुसा ज़रूर मँगा लीजिएगा और अगर ना हो तो भी कोई बात नहीं। और ये होती है पैंती, इसको पैंती बोलते हैं। जिन महिलाओं को के पास स्वर्ण की अंगूठी होती है, तो सोने की अंगूठी आप अपने हाथ में पहनिएगा जिससे पूजा करेंगे सीधे हाथ में। अनामिका उंगली में कौन-सी उंगली होती है अभी जिसमें हम एंगेजमेंट वाली रिंग पहनाते हैं, वो वाली में आपको ये पहनना होता है। चाहे आप सोने की अंगूठी पहने या फिर आप ये पैंती पहन सकते हैं, तो इसको पहनना बहुत ज़रूरी होता है शादीशुदा महिलाओं को। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, या तो आप अंगूठी पहन लें या फिर आप पैंती पहन लें। तो चलिए और भी सामग्री आपको मैं बताती हूँ, आपको क्या रखना है। और यहाँ पे आपको गंगा जल ज़रूर से रख लेना है पूजा में, क्योंकि भोलेनाथ को गंगा जल चढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो गंगा जल ज़रूर से रख लीजिएगा। तो देखा आप सभी ने ये सारा सामान है और आपको गेहूँ ज़रूर चढ़ाना है संतान प्राप्ति के लिए, क्योंकि गेहूँ चढ़ाने से वंश की वृद्धि होती है। और काली मिर्च वगैरह भी आप चढ़ाइएगा। और शनि प्रदोष के दिन आप काली तिल तो ज़रूर ही ज़रूर चढ़ाइएगा, क्योंकि काली तिल चढ़ाने से भोलेनाथ भी प्रसन्न होते हैं, शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं और हमारे पितरों का भी आशीर्वाद हमें ज़रूर मिलता है। इसलिए काली तिल आप ज़रूर रखें और यहाँ पे अक्षत भी है। तो ये सारी सामग्री आप जितनी भी देख रहे हैं, ये सारी सामग्री पूजन के लिए चाहिए होगी। और आपको हवन करने के लिए आप आम की लकड़ी या फिर गोबर गाय के गोबर का कंडा वगैरह रख लीजिएगा। तो इन सब चीज़ चाहिए आपको, फूल माला जो भी आपको मिल जाए, भांग धतूरा, बेलपत्र, दूबा सब कुछ आपको चाहिए होगा। और यहाँ पे देखिए आप ऋतु फल भी ज़रूर मँगा लीजिएगा, जो भी फल आप मँगा सकें।
क्योंकि फल भी चढ़ाना है। तो मेरे पास फल बाद में आया, इसलिए मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। तो जो भी फल आप चढ़ाना चाहती हैं वो आप मंगा लीजिएगा। उसके बाद देखिए, सारी तैयारी आप पहले ही कर लीजिएगा, शाम को सूरज जब डूबने से पहले, क्योंकि प्रदोष काल में ही यह शनि प्रदोष की पूजा, मतलब प्रदोष की पूजा सिर्फ प्रदोष काल में ही की जाती है, इसलिए आप पहले से ही सारी तैयारी करके रख लीजिएगा प्रदोष काल आने आने तक। उसके बाद चलिए दोस्तों, जो भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो दोस्तों, अब यहाँ पे पुराने घरों में जैसे गोबर से लिपा जाता था तो शुद्ध माना जाता था, तो पक्के घर में तो हम गोबर से नहीं लिप सकते। तो उसके लिए आप गंगा जल से छिड़क कर पोछा लगा लीजिए, या फिर आप जिस जगह पर अपना आसन लगाएं वहां पर हल्दी थोड़ी सी गीली करके हल्दी का लेपन कर लीजिए, जहाँ पे आप पूजा करेंगे, मतलब जहाँ पे आप भगवान बैठाएंगे पटे के नीचे, तो वो भी बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। तो इस तरीके से आप सारी तैयारी कर लीजिएगा। और फिर यहाँ पे आप जब जहां पर भी बैठे वहां पे अगर उत्तर दिशा हो तो जब बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है उत्तर दिशा की ओर बैठना। यहाँ पे फिर आप अपना आसन रख लीजिएगा और पटा रख लीजिएगा, और पटे के ऊपर हम स्वास्तिक बना लेंगे। तो स्वास्तिक बनाने बहुत ही ज्यादा शुभ होता है, तो आप अपनी पूजा के पटे में सबसे पहले स्वास्तिक बना लीजिएगा, और फिर उसके बाद हम इस पे भगवान को विराजित करेंगे। तो देख रहे हैं आप लोग, सिर्फ ऐसे ही आपको स्वास्तिक बना लेना है। और शनि प्रदोष का पूजा संतान प्राप्ति के लिए ही किया जाता है, तो उसके लिए आप पीला वस्त्र पटे पर बिछा लीजिए, या फिर आप सफेद वस्त्र भी पटे पर बिछा सकते हैं, क्योंकि भोलेनाथ को सफेद वस्तुएं ज्यादा पसंद होती हैं। तो जो भी आपके पास पीला सफेद कपड़ा हो या लाल भी आप बिछा सकते हैं। तो उसके बाद देखिए, ये कपड़ा बिछाने के बाद हम यहाँ पे इस भोलेनाथ को आसन देंगे। सबसे पहले चावल डाल के हम यहाँ पे भगवान को आसन देंगे, उनके शिव परिवार की तस्वीर रख लेंगे। और शिव परिवार की तस्वीर आप जरूर से रखिएगा जिसमें शंकर पार्वती अपने दोनों बच्चों को गोद में लेकर बैठे हुए हैं। तो ऐसी तस्वीर आप जरूर ले लीजिएगा, और खड़े हुए शंकर पार्वती मत लीजिएगा। जैसी आप तस्वीर देख रहे हैं इसी तरह की आप कोई भी तस्वीर या मूर्ति रख सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा चावल डालकर आपको अपने पार्थिव शिवलिंग को भी आसन दे देना है। तो पार्थिव शिवलिंग को भी आपको अपने पटे के ऊपर विराजित कर लेना है। और फिर पार्थिव शिवलिंग विराजित करने के बाद आपको गौरी गणेश के लिए भी आसन बना लेना है। तो वो गौरी गणेश के लिए भी आप थोड़ा थोड़ा सा अक्षत रख दीजिएगा, और फिर उसके ऊपर आप गौरी गणेश को बिठाइएगा। और फिर हम कलश रखेंगे, तो कलश के नीचे भी हम अष्टदल कमल बनाएंगे चावल से। तो देख सकते हैं आप, जिस तरीके से मैं बना रही हूँ उस तरीके से आप भी अष्टदल कमल बना लीजिएगा, और उसके ऊपर आपको अपना कलश स्थापित कर लेना है। तो कलश बनाने के लिए यहाँ पे हम देखिए साफ शुद्ध जल ले लेंगे एक कलश में, और फिर इसमें हम थोड़ा सा गंगा जल डाल लेंगे। और फिर गंगा जल डालने के बाद हम यहाँ पे एक सिक्का, थोड़े से चावल और हल्दी की गांठ डाल देंगे अपने कलश के अंदर। खाली कलश नहीं रखा जाता है, तो इस तरीके से आप भी डाल दीजिएगा। और फिर कलश में हम कलावा बांध लेंगे, क्योंकि कलावा जरूर बांधिएगा, कलश खाली नहीं रखा जाता। तो कलश में आप कलावा बांध लीजिएगा, और कलावा बांधने के बाद हम अपने कलश में स्वास्तिक भी बनाएंगे। तो इस तरीके से आप लाल कुमकुम से कलश के ऊपर भी स्वास्तिक बना लीजिएगा। तो जिस तरीके से मैं बना रही हूँ उसी तरीके से आप बढ़िया सा स्वास्तिक बना लीजिएगा कलश में। और फिर आप कलश में आपको पान के पत्ते और आम के पत्तों की टेरी रखनी होती है। ये जैसे आम के पत्ते की टेरी मैं दिखा रही हूँ, बट मेरे पास नहीं थी तो मैं फिलहाल फूल के पत्ते रख रही हूँ, जो आम के पत्ते की तरह ही दिखते हैं। तो आप हो सके तो आम की टेरी ही रखिएगा, वरना आप अशोक के पत्ते या फिर कोई भी ऐसे लंबे पत्ते रख सकते हैं, 5 या 7 जो भी आप रखना चाहें। तो इस तरीके से हमारा कलश बन जाएगा, और हम कलश की स्थापना कर देंगे। और फिर कलश के ऊपर आपको एक कटोरी रख देनी है, और फिर कटोरी के अंदर आप चावल या जौ भर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जौ भर के रखा हुआ है, आप चाहिए तो अक्षत भी भर कर रख सकते हैं। और फिर इसके ऊपर हम अपनी दिया रखेंगे।
तो इस तरीके से आपका कलश बिल्कुल अच्छे तरीके से बन के तैयार हो जाएगा। तो कलश रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पूजा में, तो आप कलश ज़रूर बनाइएगा, भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं। मैं आप लोगों को एकदम पंडितों के जैसे पूजा वो करते हैं, सिर्फ़ वैसे ही मैं आप लोगों को सब कुछ बता रही हूँ, तो वीडियो थोड़ी लंबी है। तो यहाँ पे हम देखिए गौरी गणेश भी अपने बैठा देंगे। हल्दी से बनी हुई गौरी माता हैं और सुपारी से बने हुए गणेश जी। तो इस तरीके से हमने अपने सारे देवी-देवता जो भी हमारे पूजन के लिए हैं सबको बैठा लिया है। अब हम थोड़ा-सा कलश में गंगा जल डाल के रख लेंगे पूजन के लिए, क्योंकि पूजन में बहुत सारे अभी हमें जल चढ़ाना होगा और फिर बहुत सारी चीजें करनी होगी। तो सबसे पहले हम खुद को शुद्ध करेंगे, तो उसके लिए आप गंगा जल को अपने ऊपर छिड़क लीजिएगा। और ये बाहरी शुद्ध तो हम हो जाएंगे इसको छिड़कने से, अब हमें अंदरी शुद्ध भी होना होता है, तो उसके लिए हम 3 बार आचमन करेंगे। तो इस तरीके से आप 3 बार आचमन कर लीजिएगा। तो 1, 2, 3 बार आचमन कर लेते हैं इस तरीके से, और चौथी बार हाँ, और चौथी बार आपको हाथ में जल लेकर अपने हाथों को साफ कर लेना है। तो इस तरीके से हम पूजा करने के लिए तैयार हो जाएंगे, और फिर उसके बाद सबसे पहले आपको अपने माथे पर तिलक कर लेना है, क्योंकि पूजन में सबसे पहले हमें खुद को तिलक करना होता है। तो इस तरीके से आप कुमकुम से थोड़ा-सा तिलक लगा लीजिएगा और अपने हाथों को धो लीजिएगा। आप एक रुमाल भी रखिएगा साथ में हाथ पोंछने के लिए। और फिर आप हाथों में ये तैंती पहन लीजिएगा पूजन करने के लिए। तो इस और फिर चलिए अब हम पूजन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम पूजन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम कलश का दीप प्रज्वलित करेंगे, उसके बाद ही हम पूजा स्टार्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हमने दीपक प्रज्वलित कर लिया है। अब हम हाथ में थोड़ा-सा अक्षत पुष्प लेकर सभी देवी-देवताओं का आवाहन करेंगे। तो आपको भी इस तरीके से सभी देवी-देवताओं का आवाहन कर लेना है। जैसे कि हे भोलेनाथ, हे परमपिता, हे गौरी गणेश, हे कलश बाबा, हे शिव परिवार, मैं आप सभी का आवाहन करती हूँ कि आप सभी आइए मेरे आज मैंने इस शनि प्रदोष व्रत रखा है, तो आप सभी का मैं आवाहन करती हूँ, आप सभी इस पूजा में आइए और आशीर्वाद दीजिए। ऐसा कह के आपको आवाहन कर लेना है सभी देवी-देवताओं का, और आपको बस इस तरीके से आवाहन कर लेना है। तो आवाहन करके सभी देवी-देवताओं को आपको बुला लेना है अपने पटे पर, और फिर उसके बाद सभी पे आपको ये जो अक्षत पुष्प आपने हाथ में लिया था छोड़ देना है। और फिर अक्षत पुष्प छोड़ने के बाद दोबारा से आपको अक्षत पुष्प ले लेना है और सभी देवी-देवताओं को आपको आसन देना है। तो आसन देने के लिए आपको बोलना है, हे भोलेनाथ, हे गौरी गणेश, हे कलश महाराज, हे शिव परिवार, मैं आप सभी को यहाँ पटे के ऊपर आसन दे रही हूँ। तो आप यहाँ पर आकर विराजमान होइए, बैठिए, और मैं आपकी पूजा करना चाहती हूँ, ऐसा बोल के आपको आसन दे देना है। और फिर आसन देने के बाद आपको क्या करना है, सभी देवी-देवताओं को, गौरी गणेश को, सभी के ऊपर ये अक्षत पुष्प छोड़ देना है। तो इतना करने के बाद फिर आपको पता है आपको संकल्प करना होगा। तो संकल्प करने के लिए आपको जैसे जैसे शनि प्रदोष या प्रदोष व्रत आपको जभी भी करना है, तो आपको 11 या फिर 26 या फिर आप 1 साल का समय ले सकते हैं, या फिर जब तक आपका मनोकामना पूरी ना हो तब तक के लिए। तो इसके लिए आपको अपने हाथों में अक्षत पुष्प और ये तो संकल्प करने के लिए आपको अपने हाथ में अक्षत पुष्प, कुशा ले लेनी है और संकल्प कर लेना है। आप जितने व्रत रखना चाहती हैं उतने व्रत का संकल्प करके आपको सारे भगवानों के सामने छोड़ देना है ये अक्षत पुष्प और कुशा। तो आप जितना भी रखना चाहती हैं, 11 प्रदोष या 26 प्रदोष या 1 साल, या फिर आप जब तक आपका संतान प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक आप व्रत रख सकती हैं। तो जितना आपका सामर्थ्य हो, जितना आपने सोचा हो व्रत करने का उतना ही आप करिएगा, उसके बाद आप कथा सुन के व्रत का वो कर दीजिएगा।
तो इस तरीके से आप सारी चीजों को छोड़ दीजिएगा शिव परिवार के सामने और हाथ जोड़कर संतान प्राप्ति के लिए आप भगवान से प्रार्थना करिएगा कि भगवान हमें संतान की प्राप्ति हो जाए। मैंने आपका इतना बड़ा पूजन पाठ कर रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मेरे घर में संतान नहीं है, ऐसा बोल के आपको प्रार्थना कर लेनी। उसके बाद आपको गौरी गणेश को जल चढ़ाना है, तो आप 3-3 बार कुशा से जल चढ़ा दीजिए गौरी गणेश में। तो इस तरीके से सभी देवी देवताओं को हम और फिर कलश में भी हम जल चढ़ाएंगे 3 बार। तो इस तरीके से पहले हम गौरी गणेश की पूजा करेंगे, उसके बाद हम शिव परिवार की और पार्थिव शिवलिंग की पूजन करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी की पूजन करेंगे, तो गौरी गणेश को हम स्नान करा देंगे और फिर गौरी गणेश को हम हल्दी कुमकुम लगाएंगे। तो पहले आप हल्दी चढ़ा दीजिएगा गौरी गणेश में, उसके बाद कुमकुम चढ़ाइएगा। तो हल्दी कुमकुम चढ़ा दीजिएगा और कलश में भी हल्दी कुमकुम लगा दीजिएगा, चढ़ा दीजिएगा। तो इन सब चीजों का मंत्र होता है, बट मंत्र पंडित लोग पढ़ते हैं, हम लोग तो इतना नहीं पढ़ सकते, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में मंत्र भी डाल दूंगी। तो अगर आप लोग मंत्र का उच्चारण करके करना चाहते हैं पूजा, तो आप लोग वो भी कर लीजिएगा, वरना आप नॉर्मली इस तरीके से पूजा कर लीजिएगा। और जब आप व्रत का उद्यापन करें, तब पंडित जी को बुलाकर लास्ट प्रदोष में आप अच्छे से पूजन जरूर करवाइएगा। तो इस तरीके से आप हल्दी कुमकुम सभी में चढ़ा दीजिएगा गौरी गणेश कलश में। उसके बाद पुष्प समर्पित कर देंगे, गौरी गणेश को फूल चढ़ा देंगे, फूल चढ़ाएंगे और जितना भी सामान होगा, फूल, बेल पत्र, दूर्वा और जो भी चीजें होंगी, बेल पत्र वगैरह सब कुछ आप गौरी गणेश को भी चढ़ा दीजिएगा। तो दूबा जरूर चढ़ाइएगा गणेश जी को। और किसी भी पूजा में सर्वप्रथम गणेश जी की ही पूजा होती है, इसलिए हम सबसे पहले गौरी गणेश की पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप समी पत्र भी जरूर चढ़ाइएगा, गणेश जी को बहुत ज्यादा प्रिय होती है और भोलेनाथ को भी बहुत ज्यादा प्रिय होती है। और फिर हम बेल पत्र भी चढ़ा देंगे गणेश जी को और फिर इनको हम कलश में भी हम पुष्प समर्पित करेंगे कलश में। और ये दूबा वगैरह जो भी है सब कुछ आप कलश में भी इसी तरीके से चढ़ाते चलिएगा। तो इस तरीके से और फिर हम इत्र चढ़ाएंगे। तो इत्र चढ़ाते नहीं बनता है, तो आप एक पुष्प में इत्र को बढ़िया से लगाकर और फिर उस पुष्प को तोड़कर चढ़ा दीजिएगा इत्र वगैरह। तो इत्र भी हम चढ़ा देंगे गौरी गणेश को, कलश को, और शिव जी को हम बाद में चढ़ाएंगे। तो इस तरीके से इत्र समर्पित कर दीजिएगा। तो ये देखिए इत्र समर्पित होने के बाद यहाँ पे हम जनेऊ भी चढ़ा देंगे। तो गणेश जी को सफेद जनेऊ नहीं चढ़ाई जाती है, तो उसके लिए आप जनेऊ में थोड़ा सा हल्दी लगा लीजिएगा, हल्दी लगाकर आप थोड़ा सा कलर कर लीजिएगा जनेऊ को, जिससे वो हल्की पीली हो जाए। फिर उसके बाद हम गणेश जी को जनेऊ चढ़ा देंगे। तो जनेऊ भी चढ़ा देंगे और फिर उसके बाद हम गौरी गणेश में वस्त्र समर्पित करेंगे। तो जो कलावा हमने लिया था उसका आप थोड़ा थोड़ा तोड़ के वस्त्र समर्पित कर दीजिएगा। तो इस तरीके से वस्त्र समर्पित कर देंगे। फिर उसके बाद हम भोग लगा देंगे गौरी गणेश को। तो इस तरीके से आप जो भी आपके पास भोग लगाने के लिए सामग्री हो तो चढ़ा दीजिएगा और ऋतु फल चढ़ा दीजिएगा, केला सेब जो भी आपके पास हो फल आप वो चढ़ा दीजिएगा। तो इस तरीके से आपको ये सब कुछ चढ़ा देना। और यहाँ पे जगह नहीं हो पा रही है पटे पर, तो ये सब मैं थोड़ा नीचे रख दूंगी बाद में। तो इस तरीके से देखिए सब कुछ चढ़ा दिया है हमने। और अब हम यहाँ पे पान के पत्ते पर लौंग इलायची रखकर गौरी गणेश को चढ़ा देंगे, क्योंकि देखिए खाना खाने के बाद हम लोग भी पान वगैरह खाते हैं, तो उस तरीके से चढ़ा देना है। और फिर यहाँ पे हमको धूप जला देना है और धूप दीप दिखा देना है गौरी गणेश को भी। तो और फिर उसके बाद हम यहाँ पे शिव परिवार की पूजन करेंगे और पार्थिव शिवलिंग की। तो हमारी गणेश जी की पूजन संपन्न हो गई। यहाँ पे देखिए सुबह की फोटो में तिलक किया हुआ था, जिसको हम साफ कर लेंगे पानी से। तो सबसे पहले हम गणेश जी की फोटो में तिलक कर देंगे, गौरी माता को लगा देंगे, कार्तिक बाबा को लगा देंगे और नंदी बाबा को भी हम तिलक कर देंगे।
तो इस तरीके से आप तिलक कर दीजिएगा और हाथ जरूर धो लीजिएगा, क्योंकि शंकर जी को सिंदूर नहीं चढ़ता है। तो इसलिए आप सिंदूर चढ़ाकर हाथ साफ कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आप शंकर जी को ये वाला चंदन लगा दीजिएगा, सफेद पीला जो भी आपके पास चंदन हो, शिव जी को लगा दीजिएगा। तो इस तरीके से हम चंदन चढ़ा देंगे और फिर हम देखिए अब पार्थिव शिवलिंग की भी हमें पूजन करनी होगी। उसके तो देखिए यहाँ पे पार्थिव शिवलिंग पूजन करने के लिए हम यहाँ पे तो पार्थिव शिवलिंग पूजन के लिए यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे हम सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ा देंगे और फिर हम यहाँ पे पार्थिव शिवलिंग में गंगा जल चढ़ाएंगे। कोई गंगा जल जरूर से आप भी चढ़ाइएगा। और फिर गंगा जल चढ़ाने के बाद हम यहाँ पर पंचामृत चढ़ाएंगे शिव जी पर। नहीं, जो भी चीज आप चढ़ाएंगे उसके बाद आप शुद्ध जल जरूर चढ़ाइएगा, उसके बाद दूसरा कुछ चीज चढ़ाइएगा। इसके बाद हम यहाँ पे पंचामृत से भोलेनाथ का स्नान करा देंगे। तो पंचामृत मैंने यहाँ पे 3 बार चढ़ा दी है। तो पंचामृत चढ़ाने के बाद भी आपको क्या करना है, शुद्ध जल चढ़ा देना है ताकि शिवलिंग हमारी अच्छे से साफ हो जाए। तो इस तरीके से आप शहद, शक्कर, जो भी और भी चीजें चढ़ाना हो, तो अगर आपने अलग अलग सारी चीजें रखी है तो आप अलग अलग चढ़ा दीजिएगा। यहाँ पे हम गौ सिंघी ले लेंगे और उसमें हम पानी भरकर रुद्र अभिषेक करेंगे भोलेनाथ का। तो यहाँ पे जब आप रुद्र अभिषेक करें, या तो आप लोटे से करिएगा या फिर आपके पास ऐसी गौ सिंघी हो तो उससे आप कर सकते हैं। और स्नान कराते समय आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लीजिएगा, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, या फिर अगर लेडीज हैं आप तो नमः शिवाय ओम का जाप करते हुए जल चढ़ाएंगे। तो इस तरीके से हमें जल चढ़ा लेना है, जो भी मंत्र जो भी आपको बोलना हो वो बोलते हुए। तो ये हमारा रुद्र अभिषेक कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप फिर उसके बाद हम भोलेनाथ को तिलक कर देंगे। तो यहाँ पे मैं त्रिकुंड बनाऊंगी पार्थिव शिवलिंग में। तो इस तरीके से आप भी त्रिकुंड बना लीजिएगा भोले बाबा पे। और फिर गौरी गणेश और अशोक सुंदरी पे भी हम तिलक कर देंगे और यहाँ पे ओम बना देंगे। तो यहाँ पे मैंने ओम भी बना दिया है पार्थिव शिवलिंग पर। तो इस तरीके से हमारे भोलेनाथ का स्नान हो गया है और हमने उनको तिलक भी कर दिया है। अब यहाँ पे आप 108 चावल चढ़ा दीजिएगा। तो आप पहले से ही सारी तैयारी करें, तभी गिन कर रख लीजिएगा 108 चावल। और फिर काली तिल जरूर समर्पित करिएगा। तो काली तिल हम समर्पित कर देंगे। फिर यहाँ पे हम काली मिर्च भी समर्पित कर देंगे, जिससे हमारे शरीर में कोई भी रोग वगैरह होगा तो वो दूर होगा। तो इसलिए हम काली मिर्च चढ़ा देंगे। और फिर काली मिर्च चढ़ाने के बाद आप गेहूं के दाने संतान प्राप्ति की कामना करते हुए जरूर चढ़ा दीजिएगा। 11 या फिर 21 गेहूं के दाने शिवलिंग पर चढ़ा देंगे। और फिर हम शिवलिंग में अपना जनेऊ चढ़ा देंगे। तो भोलेनाथ को जनेऊ चढ़ा दीजिएगा। और फिर जनेऊ चढ़ाने के बाद हम यहाँ पे माला, जा पुष्प की माला पहले से बना के रख लीजिएगा या फिर बनी बनाई मंगा लीजिएगा, जैसा आपके पास हो सके। तो हम भोलेनाथ को माला चढ़ा देंगे और शिव परिवार को भी माला चढ़ा देंगे फोटो में। तो इस तरीके से आपको माला चढ़ा देनी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने माला चढ़ा दी है। तो इस तरीके से आप पहले से, या तो आप घर पे खुद से माला बनाइएगा तो बहुत ज्यादा पुण्य मिलता है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे मैं भांग चढ़ा रही हूँ। तो आपके पास अगर भांग वगैरह मिल जाए तो वो भी आप चढ़ाइएगा, क्योंकि भांग वगैरह भोलेनाथ को बहुत ज्यादा पसंद रहता है। तो जो भी, और फिर यहाँ पे देखिए धतूरा ले लीजिएगा। एक धतूरा अपनी कामना कर कर भोलेनाथ को समर्पित कर कर उनके ऊपर मत रखिएगा, नीचे चढ़ा दीजिएगा। तो इस तरीके से धतूरा वगैरह चढ़ा देंगे और एक शिव परिवार की फोटो पे धतूरा चढ़ा देंगे। तो आप पहले से ही सब कुछ मंगा के रख लीजिएगा। और फिर हम यहाँ पे 5 बेलपत्र भोलेनाथ को समर्पित कर देंगे। तो बेलपत्र में हम पीला चंदन वगैरह लगा के अपनी कामना कहते हुए भोलेनाथ को समर्पित करेंगे। तो इस तरीके से आप 5 बेलपत्र, पांचों में इस तरीके से चंदन लगा लगा कर अपनी कामना कहते हुए भोलेनाथ को समर्पित कर दीजिएगा।
तो इस तरीके से हम यहाँ पे बेलपत्र भी समर्पित कर देंगे। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, तो इस तरीके से आपको भी करना है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल पूजा है, बहुत कोई कठिन नहीं है। बट लोग बोलते हैं इतना सारा सामान हम नहीं हो पाता, तो नहीं हो पाता जिनके पास इतना सारा सामान, तो जितना सामर्थ्य हो उतना सामान तो आप मंगा ही सकते हैं। अगर भगवान ने हमें इस लायक बनाया है कि हमारे पास इतना सामान हो जाए, तो भगवान के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। उसके बाद तो यहाँ पे शिव परिवार और शिवलिंग पर भी हम इत्र लगाकर समर्पित कर देंगे पुष्प की पंखुड़ियाँ, और यहाँ पे भोलेनाथ को समीप पत्र चढ़ा देंगे और शिव परिवार में भी समीप पत्र चढ़ा देंगे। और फिर यहाँ पे मेरे पास नीला वाला नीलकंठ पुष्प था, तो मैं भोलेनाथ को समर्पित कर रही हूँ। अगर आपके पास हो तो आप भी चढ़ा दीजिएगा, या फिर जो भी आप पुष्प आपके पास हो वो चढ़ा दीजिएगा। यहाँ पे भोलेनाथ को मैं सफेद पुष्प अर्पित कर रही हूँ और माँ पार्वती को ये लाल वाला पुष्प समर्पित कर रही हूँ। तो इस तरीके से पुष्प वगैरह समर्पित कर दीजिएगा, और हो सके तो आप माता पार्वती को श्रृंगार भी समर्पित कर सकते हैं, 16 श्रृंगार, और 16 श्रृंगार ना हो तो आप इस तरीके से सिंदूर की डिब्बी समर्पित कर दीजिएगा। और फिर मतलब हमें तो इतने सारे प्रदोष व्रत करने हैं, तो अगर आप लास्ट वाले प्रदोष व्रत में श्रृंगार का पूरा सामान ज़रूर चढ़ाइएगा माँ पार्वती को, बाकी में ना चढ़ाएँ तो भी चल जाएगा। तो इस तरीके से आपको पूजा कर लेनी है, दूबा वगैरह भी चढ़ा देना है, फिर भोलेनाथ को भी वस्त्र समर्पित कर देना है। तो इस तरीके से शिवलिंग पर और शिव परिवार दोनों पे हम वस्त्र समर्पित कर देंगे। और वस्त्र समर्पित करने के बाद आपको दक्षिणा भी चढ़ानी है। मेरे पास दक्षिणा मतलब मैं भूल गई थी उस समय दक्षिणा चढ़ाना, बट आप लोग दक्षिणा चढ़ाइएगा। गणेश जी को भी आप गौरी गणेश में भी 5-10 रुपए या सिक्का 1-2 का जो भी आपके पास हो वो चढ़ा दीजिएगा दक्षिणा। भोलेनाथ को भी दक्षिणा चढ़ा दीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पे हम ऋतु फल जो भी हमारे पास सामग्री है फल की, वो मतलब जो भी हम चढ़ाना चाहते हैं भोग, वो सब हमको चढ़ाकर भोलेनाथ के आस-पास थाली में ही रख देना है। और हो सके तो आप पूजा के दिन ये पान, लौंग, इलायची भी भोलेनाथ को चढ़ा समर्पित कर दीजिएगा। और हो सके तो आप घर में कुछ मीठा ज़रूर बनाइएगा, खीर वगैरह। तो ये सब चीज़ें समर्पित करने के बाद आपकी जो ये संतान प्राप्ति की कामना के लिए जो मैंने दीपक बताया था आपको, इसको आपको प्रज्वलित करके रख देना है, अपनी कामना कहते हुए कि हे भोलेनाथ हमें संतान प्राप्ति हो जाए, हमारे घर में पुत्र संतान हो जाए, हमारा वंश बढ़ जाए, या फिर जिनके बिल्कुल संतान नहीं तो हमें संतान की प्राप्ति हो जाए। ऐसा कहते हुए आपको धूप दीप भोलेनाथ को दिखा देना है, पार्थिव शिवलिंग में दिखा देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम धूप दिखा देंगे और फिर हम दीप भी जलाकर वहीं पे अपनी कामना करके आप रख दीजिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से आपको ये दीप भोलेनाथ को दिखा देना है, शिव परिवार को दिखा देना है। आपको बोल देना है कि बाबा मैं सिर्फ़ आप पर आश्रित होके आपका इतना मन से, तन से, धन से जितना भी मेरे से हो सक रहा है, मैं बहुत ही कामना से आपका शनि प्रदोष व्रत कर रही हूँ संतान प्राप्ति के लिए। हे बाबा मेरी गोद इस बार बिल्कुल खाली ना रखना बाबा, मेरी हँसी ना उड़ने पाए, आपको ही मेरी लाज रखनी है। अगर मैं आपकी पूजन पाठ कर रही हूँ और अगर आप मेरी गोद नहीं भरते हैं, तो आपका भी लोग मज़ाक उड़ाएँगे, इसलिए आप मेरी और अपनी खुद दोनों की लाज रखिएगा और मेरी गोद ज़रूर भरिएगा बाबा। ऐसा कहते हुए आप यहाँ पे इस तरीके से दीपक रख दीजिएगा, और दीप जलाने के बाद आप बहुत अच्छे से मन ही मन प्रार्थना कर लीजिएगा, और फिर उसके बाद आप शनि प्रदोष की कथा पढ़िएगा। तो प्रदोष की पुस्तक में ना हर मतलब सोमवार की प्रदोष, मंगल प्रदोष, बुध प्रदोष, इस तरीके से पूरे 1 हफ्ते के हर दिन की प्रदोष का कथा लिखी होती है। तो आपको सारी कथा नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ़ शनि प्रदोष की कथा ही पढ़नी है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जिस भी दिन आप प्रदोष का व्रत रखें, आपको सिर्फ़ उसी दिन की कथा पढ़नी होती है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शनि त्रयोदशी व्रत
प्रदोष व्रत। तो आपको ये शनि प्रदोष की कथा, सिर्फ एक कथा यही वाली आपको पढ़नी है शनि प्रदोष के दिन। तो जैसे कि आपको ऐसा नहीं है कि आप शनि प्रदोष व्रत की ही कथा आपको पढ़नी है और कोई भी कथा आपको नहीं पढ़नी है। उसके बाद कथा पढ़ने के बाद आपको हवन कर देना है। तो हवन कुंड का पानी उतार कर आपको हवन में हल्दी कुमकुम लगा देना है और फिर उसके बाद आपको सभी देवी देवताओं के नाम से हवन कर देना है। और फिर अगर आप कोई मंत्र बोलकर हवन करना चाहते हैं तो उसका भी आप मंत्र जाप करके हवन कर सकते हैं। सर्वप्रथम आप गणेश जी को हवन करिएगा, उसके बाद शिव परिवार को, शिव जी को और पुष्प भी समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद बढ़िया से आप अपने भगवान को हवन का धुआं उनकी तरफ करके हवन दे दीजिएगा। उसके बाद 3 बार जल से पानी उतार दीजिएगा हवन कुंड का और फिर उसके बाद हम आरती करेंगे। तो आरती करने के लिए यहाँ एक प्लेट में आप स्वास्तिक बना लीजिएगा, फूल रख लीजिएगा, थोड़े से अक्षत रख लीजिएगा और फिर यहाँ पे दिया जो हमने 3 दिए बनाए थे उसमें से एक दिया जो आपके पास लास्ट में बच गया होगा उसको हम जलाएंगे आरती के लिए। तो आरती में भी आप हल्दी कुमकुम लगा लीजिएगा। तो इस तरीके से हमारी आरती की थाली तैयार हो चुकी है और फिर आप आरती को दिए को प्रज्वलित कर लीजिएगा और फिर खड़े होकर आपको अकेले या फिर जो भी आपके साथ हो सब कोई खड़े होके बढ़िया, पति पत्नी अगर कर रहे हैं तो साथ में खड़े होकर बढ़िया से शिव जी की आरती आपको कर, सबसे पहले आपको गणेश जी की आरती कर लेनी है और फिर गणेश जी की आरती करने के बाद आपको शिव जी की आरती कर लेनी है और फिर मतलब घंटी में भी आपको हल्दी कुमकुम लगा देना है और घंटी जरूर आपको बजाना है आरती करने से पहले। तो इस तरीके से आपको मैं ये क्लिप मेरी बाद में मैंने लगाई है, तो आप लोग प्लीज कमेंट मत करिएगा कि मैं बाद में कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे घंटी बजाई है आरती का दिया प्रज्वलित करने के बाद। उसके बाद हम फिर खड़े होकर यहाँ पे आरती करेंगे। तो आप सभी जानते ही होंगे शिव जी की आरती कौन सी होती है। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी हर शिव ओमकारा, ये वाली जो आरती होती है वो वाली आरती आपको कर लेनी है शिव जी की। और अगर आप शिव चालीसा भी जरूर पढ़ लीजिएगा बैठकर, आरती करने के बाद आप बैठकर शिव चालीसा जरूर पढ़िएगा प्रदोष व्रत में, क्योंकि शिव चालीसा पढ़ना भी बहुत ज्यादा फलदायी होता है। तो शिव चालीसा पढ़िएगा और शिव चालीसा जब आप पढ़ के देखेंगे ना, शिव चालीसा में मतलब सब कुछ दिया हुआ है त्रयोदशी व्रत के बारे में। तो फिर आप आरती करने के बाद यहाँ पे कपूर जरूर जला लीजिएगा आरती में, जिससे आपको आपके पूजन व्रत का 100 गुना फल, 1000 गुना फल मिलता है। तो इस तरीके से आप कपूर जला लीजिएगा, आरती कर लीजिएगा और आप कर्पूर गौरम करुण अवतारम ये वाले मंत्र का उच्चारण करते हुए कपूर की आरती कर दीजिएगा शिव जी की। तो इस तरीके से देखिए हमारी पूजन पूरी कंप्लीट हो गई और फिर आरती का आप पानी उतार लीजिएगा 3 बार। उसके बाद आप भगवान को आरती दे दीजिएगा बढ़िया, जिस तरीके से मैं दे रही हूँ। तो मैंने आप लोगों को इस तरीके से जो भी पूजन करना बताया है, इस तरीके से पंडित लोग इसी तरीके से पूजन कराते हैं। तो और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे भगवान के पैर पड़ लेने हैं, अपना सर झुकाकर शिव जी के सामने जो भी आपकी कामना है, प्रार्थना है बोलिएगा और इस तरीके से आप पूजन कर लीजिएगा और दिल से बाबा से अपनी दुख दर्द सब कुछ सुना दीजिएगा बाबा को। और फिर अपना आंचल, आप साड़ी पहनकर पूजा करिए तो आंचल जरूर भोलेनाथ के सामने अपना आंचल फैलाकर आपको संतान मांगना है या जो भी आपकी कामना है वो आपको मांगनी है। और फिर भोलेनाथ को ऐसे पल्लू लगाकर हाथ में सबका पैर पड़ लेना है। तो आप जिस तरीके से देख रहे हैं सेम उस तरीके से पूजा करिएगा या जैसा आप करते हो वैसा करिएगा। तो देखिए आप पूजन करने के बाद हम यहाँ पर शिव परिवार को आप देख सकते हैं बढ़िया, कितना बढ़िया हवन वगैरह हो रहा है। तो ये यहाँ पे आपको फिर हम यहाँ पे देखिए पूजन समाप्त करने के बाद, सब कुछ करने के बाद हम यहाँ पे क्षमा याचना मांगेंगे। तो उसके लिए आपको
थोड़े से अक्षत और पुष्प हाथ में ले लेना है और फिर आपको बोल देना है, हे भोलेनाथ, हे शिव परिवार, हे गौरी गणेश, मैं कोई भी आपका पूजन पाठ नहीं जानती हूँ, ना ही मेरे से कुछ बनता है और ना ही मैं इस लायक हूँ बाबा। मैं बहुत नादान हूँ, नासमझ हूँ। जिस तरीके से मेरे से बना उस तरीके से मैंने आपकी पूजन की है। हे बाबा, जो कुछ भी भूल-चूक हो गई है उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिएगा। फिर आपको क्षमा याचना कर लेनी है और फिर उसके बाद आपको भगवान का आसन डुला देना है, क्योंकि जब तक हम उनको हिलाते-डुलाते नहीं है तब तक वो हमारे मतलब पटे पर बैठे विराजित रहते, इसलिए आपको लास्ट में आसन ज़रूर हिला देना है, ताकि वो और बोल देना है कि आप जिस भी लोक से जहाँ से आए हैं, आप अपने लोक को पधारिए और आशीर्वाद देकर जाइए। ऐसा कह के आपको आसन डुला देना है और फिर जिस भी आप आसन में बैठ के जिसमें आपने पूजन की है, तो उस आसन के नीचे आप 3 बार जल छोड़कर आपको अपने माथे पर वो जल लगा लेना है, अपने आँखों पर, नेत्र में जल लगा लेना है। इससे हमारी पूजा का फल, जैसे बोलते हैं कि कोई, तो गुरुजी ने हमें बताया है कि अगर हम आसन के नीचे जल छोड़कर नहीं लगाते हैं, तो हमारा सारा पूजन का पुण्य फल इंद्रदेव ले जाते हैं। तो आपको इस तरीके से आसन के नीचे जल छोड़कर ओम इंद्राय नमः 3 बार बोलकर अपने माथे पे जल लगा लेना है। उसके बाद ही आपको अपने आसन से उठना है। जिससे क्या होगा कि आपके पूजन का जितना भी पुण्य फल आपने अर्जित किया है पूरा दिन व्रत रखकर, वो नहीं ले जा पाएँगे इंद्रदेव। उस पूरी पूजन का संपूर्ण फल आपको स्वयं मिलेगा। तो ये आपको ज़रूर कर लेना है, जिससे कि आपको बढ़िया से आपके पूजन का फल मिल जाए। और आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे फिर दूसरे दिन आपको सुबह के समय आपको फिर भोलेनाथ का विसर्जन भी करना होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आप कोई भी बड़ा-सा बर्तन ले लीजिएगा, उसमें साफ जल भर लीजिएगा और थोड़ा-सा गंगा जल डालकर आपको अपनी पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। तो इस तरीके से आपको 3 बार, मतलब इस तरीके से 3 बार आपको भोलेनाथ को उठाना है और पानी में डालना है और तीसरी बार आपको छोड़ देना है। तो इस तरीके से आपको भोलेनाथ का विसर्जन कर देना है और जो भी सामग्री आपने चढ़ाई थी, सारी चीज़ों को आपको पानी में विसर्जित कर देना है, यहाँ-वहाँ नहीं फेंकना है। तो इस तरीके से हमारा सुबह टाइम विसर्जन हो जाएगा। और अगर आपके आस-पास नदी, तालाब हो तो आप वहाँ पे जाकर विसर्जन कर दीजिएगा और अगर आप नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर पर इस तरीके से विसर्जन कर लीजिएगा। तो वैसे भी सुबह-सुबह इतना समय नहीं होता है सबके पास कि नदी वगैरह जाएँ, तो आपको इस तरीके से सब कुछ फूल, माला, बेलपत्र जितना भी सारा सामग्री है सब कुछ विसर्जित कर देना है। सब कुछ पानी में आप डाल दीजिएगा और ये जो कलश के चावल या फिर जो भी सामग्री होती है वो सब आपको क्या करना है, अपनी छत पर डाल देना है। कलश का पानी आप किसी भी पेड़ों में डाल दीजिएगा, सिर्फ तुलसी जी को छोड़कर, क्योंकि शिव जी की पूजन का जल हमें तुलसी जी में नहीं डालना चाहिए, इससे हमें काल सर्प दोष लगता है। तो इससे हम लोग को तुलसी में नहीं डालना है शिव जी की पूजन का पानी, आप किसी भी पौधे में डाल दीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने गमले में सारा सामग्री डाल दी है और पार्थिव शिवलिंग को भी मैं यहाँ पेड़ के नीचे अपने डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने जो भी अपने घर में गमला लगा रखा है और सारा पानी भी हम गमले में डाल देंगे पूजन का।